भला करे। जिस भी व्यक्ति ने ट्रांसफॉर्मर सुधारा है, भगवान उसको लंबी उम्र दे, बट थोड़ा जल्दी काम करने की भी उसको शक्ति दे ताकि वो अगली बार से जल्दी काम कर सके। वाले अंकल कल रात को पता नहीं नींद में लाइट बंद करके सो गए हैं और अभी तक वो उठे नहीं है और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लगा था नहाने के बाद फ्रेशनेस मिलेगी, आराम मिलेगा, स्वेट आ रहा है, ऊपर से नींद बहुत तेज़ आ रही है। अब जैसे हमारे घर के पास में साधु का पेड़ हुआ करता था। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपको इतनी उठी हुई दिख रही हूँ क्योंकि कल पूरी रात से तो हम लोग सोए नहीं हैं। कल रात को वैसे भी CSK के मैच हारने के बाद मेरा दिमाग ख़राब था एंड आई वाज लाइक कि आज पता नहीं कैसे नींद आने वाली है। भगवान ने वो सुन लिया और उसको सत्य कर दिया। कल रात को मैच देख के आने के बाद मैं जैसे ही लेटी हूँ बेड पे, विदिन 10 मिनट्स लाइट चली गई और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं थी घर पे। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी नींद में थी मैं, तो मुझे नींद आई। उसके बाद पूरी रात इतना स्ट्रगल किया है सोने में, इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही थी। अभी सवेरे मम्मी पापा ने बोला कि हम तो मंडी जा रहे हैं। आज पहली बार वो सुबह सुबह उठ के हमारे यहाँ मेन मंडी में गए। उनको नारियल पानी लेने थे, उनको सब्जियाँ लेनी थी, तो वो मुझे उठा के गए। तो मैंने सोचा कि जाती हूँ थोड़ी देर छत पे लेटती हूँ, थोड़ा मेरे को ठंडक लगेगी। छत पे एक तिनका नहीं है हवा का और वहाँ पे भी मैं स्ट्रगल करके मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं नीचे आ गई। और मेरी रात की नींद अगर ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। और आज तो वैसे ही मुझे इतने ढेरों सारे काम हैं, तो मुझे पता है कि आज पूरे दिन मैं बस दवाइयाँ ही खाने वाली हूँ। बट मैं अभी है ना बैठ के दवाइयाँ नहीं खा सकती थी क्योंकि ना तो मुझे अभी नींद आ रही है और ना ही मैं सो सकती हूँ क्योंकि लाइट का तो अभी तक कोई आता ही पता नहीं कि वो कब आएगी, कब क्या होगा, कुछ शेड्यूल तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा पंप देते हैं, नहीं तो ये पूरे दिन ऐसे आलस ही खाने वाली है। तो मैं उठ गई हूँ और अब मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करूँगी, घर को थोड़ा ठीक करूँगी। तो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा और जागने के लिए। तो आई एम गोना डू दैट। इसी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आई डोंट नो कि लाइट कब आएगी। मुझे लग रहा है लाइट वाले अंकल कल रात को पता नहीं नींद में लाइट बंद करके सो गए हैं और अभी तक वो उठे नहीं है और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आई हेट दिस, स्पेशली ये गर्मियों के सीज़न में तो मौत ला देता है। मुझे लगा था नहाने के बाद फ्रेशनेस मिलेगी, आराम मिलेगा, स्वेट आ रहा है, ऊपर से नींद बहुत तेज़ आ रही है। अब आज गुड़हल के फूल कम और मोगरे के फूल ज़्यादा थे। चिड़ियाओं का दाना ख़त्म हो गया है। सुबह से उठने के बाद जो अभी तक में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, चारों तरफ चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। कान में सिर्फ चिड़िया की आवाज़ जा रही है। अभी भी मेरे सामने चिड़िया बैठी हो, बट सुबह के 8 बजे का सूरज आप देख रहे हो कितना तेज़ लग रहा है। मतलब इतना तेज़ है अभी सूरज में, रोज़ तो ये निकलते भी नहीं है इतने बजे तक। अभी भी जब मैं जल चढ़ा रही थी तो ये बादलों में छुपे हुए थे, बट अभी बहुत तेज़ सूरज हो रहा है। अभी 8 बजे भी नहीं है पूरे और बहुत तेज़ सूरज है। बाप रे, मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी को काम है कुछ तो वो सुबह या तो जल्दी निकल जाए या तो शाम को जाए। बट अब तो सुबह भी ऐसा है कि आप 6 बजे 7 बजे निकल के तो ठीक है, वरना 8 बजे भी आपको उतनी ही गर्मी लगने वाली है जितनी आपको दिन में 11 बजे लगती है। चलिए हम पूजा करेंगे। फूल मैंने तोड़ लिए हैं। आज मेरे साथ साथ भगवान जी भी खुश हैं। लो भगवान जी, आज इस सीज़न का पहला आम आपको।
पानी इतने ही लाए हैं? पाइनएप्पल इतने सारे क्यों ले आए? 2 किलो बोला था तो 2.5 किलो। सबसे बढ़िया चीज है आम, लेकिन ये काफी पके हुए हैं। आपको कैसा लगा आज जाकर? नारियल पानी 50 रुपए का दिया वहाँ पे। अच्छे होंगे तो देखते हैं। आपको कैसा लगा? ठीक लगा। अब से पापा नहीं भी रहेंगे तो आप चले अरे जाना। अकेला तो ना जा पाऊंगी। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मंडी है कि पूछो मत। आज देखा ही फाइनली। कितने साल हो गए भोपाल में रहते हुए? 19 साल हो गए, 20 साल। उसके बाद आज पहली बार गई होगी तो सुबह उठ के लेने। पूजा हो चुकी है, आम को देख के मैं खुश हो चुकी हूँ। मम्मी पापा यहाँ मेरे लिए आलू और शायद प्याज छोड़ के गए थे। ये मुझे ऊपर लेके जाना है। इतने सारे आलू, अब हम इसको 2 फ्लोर चढ़ा के ऊपर लेके जाएंगे। आज सूरज देवता की दृष्टि सिर्फ मेरे ही ऊपर है, देखिए। दोस्तों इतनी सब्जियों की खरीदारी इसलिए हुई है ताकि इसमें हरी भरी सब्जियां डल सके और हरा भरा नाश्ता बन सके। मैं परी होती तो मैं अभी लाइट ले आती। एम वेम शर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान मंदिंग लाइट आजा। मैं परी नहीं हूँ मम्मी। मोए मोए। अरे ये पंखे को चलते देखने के लिए इतनी मन्नतें मांग ली आज तो हमने। पूरे 12 घंटे हो गए गाइस। मैं तो सो के भी उठ गई एक नींद, क्योंकि मेरा बिना बिजली के कोई काम ही नहीं होना था। नीचे लाइट नहीं थी, मुझे इतने ऑर्डर्स पैक करने थे आज, लेकिन क्योंकि मेरा शिपिंग लेबल के लिए प्रिंटर ऑन नहीं हो सकता था, मैं तो जो सोई हूँ। और अभी उठी तो लाइट आ गई। भगवान भला करे, जिस भी व्यक्ति ने ट्रांसफार्मर सुधारा है भगवान उसको लंबी उम्र दे, बट थोड़ा जल्दी काम करने की भी उसको शक्ति दे ताकि वो अगली बार से जल्दी काम कर सके। मजे आ गए भाई, पूरे बाल मेरे गीले हैं पसीने में। नारियल की दुकान तो देखो कैसी लग रही है। कितने नारियल पानी चाहिए भाई साहब आपको? भाई साहब आपकी पत्नी को भी चाहिए क्या? कि आप ही को अकेले चाहिए? हम पानी पिएंगे वो पाएंगे। मलाई? हाँ मैं तो मलाई खाने के लिए हूँ ना। हाँ मेरा पैर दुखा, ऊपर लेके आई ला। मलाई वाला चाहिए आपको कि बिना मलाई वाला चाहिए? खा लेंगे कि पी लेंगे? कल की मलाई निकली रखी थी, खाई नहीं। अगली बार से ना उससे ना उसका उस तरह भी ले आना काटने वाला। अच्छा वो उसने काट के दी। पहले तो मुझे ये बता दो, काय में कड़ी पत्ता लग रहा है? ये क्या रायते में? अरे दादा, तपते सूरज में हम आए हैं कड़ी पत्ता लेने भाई साहब। अरे ये क्या तोड़ लिया? मम्मी लो, मेरा पेपर डोसा बन गया धूप में जा। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं रायते का तड़का। इसमें हमने डाल दिया घी, अब हम इसमें डालेंगे मेथी, फिर हम डालेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ी राई, अब इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता, भागो, थोड़ी हींग। आज है सादे दाल चावल मेरे फेवरेट। ये किसकी भाजी है? चलाई की भाजी है और रायता। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपने वर्क प्लेस पर और अभी मुझे सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। बट ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद मुझे बैक एंड के काफ़ी सारे काम हैं। कौन आया भाई? इतने दिनों बाद कौन आया है? इतने दिन बाद कौन आया है? अभी अभी भैया की गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी शुरू होगी क्या भैया? हाँ, इतने मस्त से कपड़े पहन के आए हो गर्मी वाले। हाँ, आ जाओ बैठो। हो अब सीताराम कर दो, सीताराम करो पहले। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? गंदे बच्चे हो क्या? गंदे बच्चे हो क्या?
अभी हमने ओमी मुक्कू से बात की, वो आने वाले हैं। वी आर हैप्पी हैप्पी, है ना भैयू? हम खुश। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं हो रहा। उधर देखो, उधर देखो। बाय कर दो इनको एक बार। बाय बाय बाय। लो ये लो, पकड़ो, ये हाथ में पकड़ो, ये पकड़ो। अब बाय कर दो। बाय बाय। काम हुआ समाप्त, बज गए हैं रात के 8। हम चले ऊपर। माय सोल इज हैप्पी राइट नाउ। इसके लिए मैं इतने महीनों तक इंतज़ार करती हूँ ना। मेरी ज़िंदगी का प्यार है ये, सच्ची। और ये है इस सीज़न का पहला मैंगो। ओ माय गॉड, टेस्ट इट। आम से एक अलग लेवल की मोहब्बत है मुझे गाइस। मैं छिलके के साथ आम खा सकती हूँ। एंड लिटरली जैसे ही आम का सीज़न आता है ना, मुझे मेरा गांव याद आने लगता है। मेरे गांव के बाहर पूरे आम के पेड़ हैं। एक बार का मुझे याद है, क्योंकि हम हमेशा गर्मियों में ही गांव जाया करते थे, बिकॉज हमारी 3 महीने की छुट्टियां पड़ती थी स्कूल में। तो एक बार ऐसी आंधी आई थी, ऐसी आने लगी, हमें बर्तन कम पड़ गए थे हम लोगों को आम बटोरने के लिए। इतने ज़्यादा आम गिर रहे थे हमारे गाँव में ना। जैसे हमारे घर के पास में साधु का पेड़ हुआ करता था, मतलब वो किसी साधु का था तो उसको साधु का पेड़ कहते थे। उसमें इतने बड़े बड़े आम होते थे, इतने मीठे। तो हम हमेशा, बच्चे तो थे ही, तो हम कोशिश करते थे कि हमें वहाँ के आम मिल जाए। दे आर द बेस्ट। बट आई लव समर्स ओनली फॉर दिस। और मुझे आम खाने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव मैंगो। आखिरी दम तक जब तक मैंगोज आएंगे ना, आई विल इट। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा। ये तो एक ही वैरायटी के आम है, अभी कितने सारे वैरायटी के आम आएंगे पूरे सीजन में। आई एम गोना हैव सारे। अगर आप में से भी कोई मेरी तरह मैंगो लवर है, लीव द मैंगो इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। मज़ा आ गया। मेरी अंतरात्मा मुझे थैंक यू बोल रही है। मज़ा आ गया। कल फिर आइएगा।